शुभ संध्या छात्रों। कल हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष पढ़े थे, है ना। तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है। ठीक है, आज हम उससे आगे की बात करेंगे तत्पुरुष समास के अंतर्गत अपादान तत्पुरुष की। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें अपादान में कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है ना। तो इसमें क्या होती है, इसमें पंचमी विभक्ति होती है और कारक चिन्ह क्या होता है, से। देखो से करण में भी था, है ना, लेकिन वो किसके लिए था, के द्वारा के लिए था। और इसमें जो से है वो अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे कोई वस्तु किसी चीज़ से, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो जो अलग होने से जो से का चिन्ह आता है, परसर्ग आता है, उसे पंचमी विभक्ति के अंतर्गत वो आता है ना। तो जो अपादान तत्पुरुष होता है उसमें क्या होता है कि इसमें पंचमी विभक्ति कारक चिन्ह से का लोप होता है। ये यहाँ पे क्या है, अलग होने के अर्थ में आया है। से किसके अर्थ में आया है, अलग होने। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, है ना, तो इस प्रकार से वह गांव से जाता है ना, तो वो गांव से जाता है तो वो गांव से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। हैं, बच्चे घर जाते हैं, बच्चे विद्यालय से घर जाते हैं, तो विद्यालय से घर जाते हैं का मतलब विद्यालय से बच्चे अलग हो रहे हैं। तो कोई भी अलग होने के अर्थ में जो से आता है वो क्या होता है, अपादान तत्पुरुष होता है ना। और अगर से जैसे शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न, तो ये जो से आया है वो क्या है, करण तत्पुरुष के अंतर्गत आया। और अगर जैसे कि अब हम कहें कि धर्म भ्रष्ट, तो अगर इसका हम खंडन करेंगे अर्थात इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, धर्म से भ्रष्ट, मतलब जो धर्म से अलग हो गया हो। तो ये जो से है वो किससे है, अलग होने के अर्थ में है। ये से अलग होने के अर्थ में आया है ना। और करण तत्पुरुष में जो से होता है वो क्या होता है, वो उसके द्वारा करने से होता है। जैसे कि हस्तलिखित, हाथों के द्वारा लिखा हुआ, तो वो जो से है वो किसके लिए, करण तत्पुरुष हो गया, है ना। लेकिन ये जो से आएगा वो क्या होगा, अपादान तत्पुरुष होगा, क्योंकि ये अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे कि धन से धनहीन, अर्थात धन से हीन, मतलब धन जिसके पास धन नहीं है। या ऋण मुक्त, अर्थात ऋण से मुक्त, मतलब ऋण से वह मुक्त हो गया, अलग हो गया है। जन्मांध, अर्थात जन्म से अंधा, अर्थात जन्म से ही जिसकी आंखें नहीं है ना, आंखों से हीन है, तो वो क्या है, जन्म से है। तो किस चीज़ से, मतलब अलग किससे है, आँखों से अलग है। जन्म से ही वह आँखों से अलग है, अर्थात जन्म से अंधा। तो कोई चीज़ जब किसी से अलग होने के अर्थ में जब से का प्रयोग होता है और इसका परसर्ग अर्थात इसका लोप हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, अपादान तत्पुरुष होता है। नेत्रहीन, है ना, नेत्र से हीन, तो यहाँ पे क्या हो गया, अपादान। अब हमने करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष में अंतर समझा कि उसमें क्या होता है, करण तत्पुरुष में उसके द्वारा कार्य किया जाता है, रेखा से अंकित, है ना, कालिदास द्वारा रचित, किसी भी तो के द्वारा जब होता है तो क्या होता है, तो करण तत्पुरुष होता है। और किसी से अलग होता है, धर्म से भ्रष्ट, धन से हीन, ऋण से मुक्त, तो जब किसी से अलग हुआ जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, अपादान तत्पुरुष होता है। ठीक है ना, समझ आ गया होगा अब तो। अब देखिए संबंध तत्पुरुष, जब किसी का किसी से संबंध बताया जाता है, हमने आपको विभक्तियाँ पढ़ाई थी, उसमें ये सारी विभक्तियाँ हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी आपको, है ना। तो संबंध तत्पुरुष का मतलब जब किसी से किसी का संबंध स्थापित हो रहा हो, है ना, का, की, के, ये जो संबंध आते हैं ना, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें का, की, के संबंध प्रकट करने वाले परसर्गों का लोप होता है। क्या होता है इसमें संबंध प्रकट करने वाले जो परसर्ग होते हैं, जो उनका लोप हो जाता है। और जब हम उसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा,
तो उसमें संबंध वाले जो परसर्ग होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि गंगा तट। तो अब हम अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, गंगा का तट। तो ये जो का है इसको क्या कहते हैं, परसर्ग कहते हैं। तो ये का क्या संबंध बता रहा है, जब कोई परसर्ग संबंध स्थापित करता है किसी में, किसका तट है, गंगा का तट है ना, तो क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। भारत रत्न, भारत गलत हो गया ये यहाँ पे, देखो भारत रत्न अर्थात देश का रत्न, यहाँ पे देशभक्ति लग गया, देश का रत्न, है ना। तो इसका जो रतन है इससे क्या है, देश से इसका संबंध स्थापित हो रहा है ना। किसका रतन है, देश का है, ठीक। ऐसे ही प्राणपति, तो प्राणपति का जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राणों के पति, ठीक। इसके बाद जैसे कि देशवासी, तो क्या हो जाएगा, देश का वासी। तो जो ये जो का के की जो ये परसर्ग लगे हैं ये क्या है, ये संबंध स्थापित करने वाले परसर्ग हैं। तो आप ये देखिए कि जब हम विग्रह करें तो उसमें किस तरह से विग्रह हो रहा है, किस तरह का वो निकल रहा है अर्थ उसमें कि संबंध तत्पुरुष होगा, है ना, कि किसी से उसमें गंगा का तट इसमें संबंध स्थापित हो रहा है, या कोई अलग हो रहा होने के अर्थ में है किसी को, है ना। तो जब ये चीज़ आपकी माइनस बहुत छोटी सी चीज़ है ना ये, तो ये जब आपकी समझ आ जाएगी तो आप बहुत जल्दी से पहचान लेंगे कि कौन सा इसमें समास है ना। जैसे प्राणपति तो प्राणों के पति, है ना। देशवासी, देश का वासी। राजपुत्र तो राजा का पुत्र। अमचूर, अमचूर अर्थात ये एक बार आ चुका है किसी एग्जाम में, मुझे याद नहीं आ रहा किस में आया था। तो आम का चूर्ण, तो इसका इससे क्या हो रहा है, इनमें संबंध स्थापित हो रहा है एक दूसरे में। जैसे राजा का पुत्र, है ना, देश का वासी, प्राणों के पति, देश का रत्न, है, गंगा का तट, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें संबंध स्थापित हो रहा है। तो जहाँ पे संबंध स्थापित होता है वहाँ क्या होता है, संबंध तत्पुरुष हो जाता है। इसके बाद अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण क्या होता है, सप्तमी विभक्ति होती है मैं पे पर, अर्थात पर आए या मैं आए, है ना। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं तो उसमें क्या होता है, अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे कि आप बीती अर्थात अपने पर बीती, अर्थात अपने ऊपर बीती, है ना। और नीति निपुण, तो नीति में निपुण, नीति में निपुण। तो ये जो मैं और पर परसर्ग हैं ये किस में आते हैं, अधिकरण तत्पुरुष में आते हैं, ठीक है। तो देखो एक जैसे कि ट्रिक बता दी जाती है वीडियोज़ में, है ना। तो हमें लगता है कि हम जब चीज़ों की बारीकी को समझेंगे तो हमें ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। क्योंकि ट्रिक जो होती है वो क्या होती है, वो थोड़ी देर के लिए होती है, बस थोड़े से उसके लिए होती है कि हमें जल्दी से कोई चीज़ याद आ जाए। लेकिन जब हम किसी चीज़ को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो वो मेरे मस्तिष्क में एक स्थान ग्रहण कर लेती है, और वो स्थान कैसा हो जाता है कि वो कभी ना भूलने वाली हो जाती है। तो हम अभी क्या, हम तो क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लास की तरह ही पढ़ेंगे यहाँ पे, तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि हम कभी भूलें ही ना, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि नींद में अगर पूछ दो कि इसका क्या होगा तो हम बता दें, है ना। जैसे चीज़ों को आत्मसात करना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आत्मसात करेंगे, क्योंकि अगर तत्पुरुष समास अगर मैंने पढ़ाए हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है वो इस समास को भूल नहीं सकता, अगर वो मन से पढ़ेगा। और अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो वीडियो को 2-3 बार देख लो आप, और वैसे ही जब आप 2-3 बार देखोगे तो अपने आप रट जाएगा आपको, है ना। तो आप बीती अर्थात अपने पर बीती। नीति निपुण अर्थात नीति में निपुण। घुड़सवार तो घोड़े पर सवार, है ना।
तो घोड़सवार, तो मैंने क्या कहा था कि मैं और पर, ये जो अधिकरण तत्व, ये किसके अंतर्गत आएगा? अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आएगा। और कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है। इसके बाद दही बड़ा, तो दही बड़ा मतलब दही का बड़ा नहीं कहेंगे हम, क्योंकि दही का बड़ा तो बनता नहीं है, बड़ा तो दाल का बनता है ना, तो दही का बड़ा नहीं है, दही में बड़ा है, जो दही में पड़ा है वही तो बड़ा है ना। तो दही में बड़ा अर्थात दही बड़ा अर्थात दही में बड़ा, तो इसमें क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष आएगा। सिर दर्द, सिर दर्द का मतलब सिर का दर्द भी तो हो सकता है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा? सिर में दर्द है। सिर का दर्द तो कोई टेंशन भी हो सकती है ना, लेकिन सिर में दर्द का मतलब सिर में कोई दर्द है। आनंद मग्न अर्थात आनंद में मग्न। लोकप्रिय अर्थात लोक में प्रिय। वन मानुष, अब हम कहें कि वन का मानुष, तो वन का मानुष नहीं होगा, क्योंकि वन से कोई मानुष तो बनता नहीं है ना। तो जो वन में जो मानुष होता है उसे क्या कहेंगे? वन मानुष। तो क्या हो जाएगा? वन में मानुष। ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा? तत्पुरुष समास को हमने खत्म किया। अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। इसका पहले भाग में हमने पढ़ा था कर्म तत्पुरुष और करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। अगर किसी ने पहला भाग नहीं देखा है तो उसको भी देख लो, चैनल पर जाके सब कुछ दिखता है। ठीक है। और आप नोट्स भी बनाते चलो बेटा। ठीक है। और इसमें कमेंट अवश्य करो। जब आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मेरे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं अभी तक, है ना। तो कम से कम 25-30 बच्चों के कमेंट्स आए थे, और मेरा ये आज्ञा मान लो कि सारे बच्चे जो लोग देख रहे हैं वो सब लोग कमेंट करें, और वीडियो कैसा बना है, आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं समझ आ रहा है। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ में आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या कुछ और आपको पढ़ना हो वो आपको नहीं समझ में आए, हिंदी और संस्कृत में जो चीज़ें समझना आती हों आप कमेंट करके बताइए, तो हम उसका वीडियो भी तुम्हारे लिए बना देंगे। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।